यूहन्ना 21 का 15 वचन। भोजन के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं। उसने कुछ और पूछा और इसे कुछ और कहा। उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने पूछा कि क्या तू मुझसे अगापा प्रेम, अगापो बोल रहा है ना, क्या उस प्रेम में जैसा मैं प्रेम करता हूं वैसा तू प्रेम करता है, बिना किसी अपेक्षा के तू प्रेम करता है? उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं, एक फ्रेंड की तरह प्रेम करता हूं। इसने फ्रेंड से प्रेम करना, एक दोस्त की तरह प्रेम करता हूं। फिर वापिस प्रभु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। वापिस उस सेवकाई को रेस्टोर करके देता, मैं ऐसे तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। कहता, मेरे मेमने को चरा। दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। क्या तू सचमुच अगापे प्रेम से प्रेम करता है? कहता, नहीं, फ्रेंड के रूप में प्रेम करता हूं। फिर कहता है कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसी के रेंज में उतर गया। अब यहां पे प्रभु ने जो है फिलेयो पूछा, अगापे नहीं, उसी के रेंज में उतर गया। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा। तीसरी बार जब उसने उससे पूछा तो पतरस दुखी हुआ और बोला, तू सब कुछ जानता है, तो ये भी जानता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, रेस्टोर करता। एक बहुत बड़ी घटना यहां पे हुई, मुख्य घटना। क्यों? वो सेवकाई में ना जाकर मछली पकड़ने गया। अभी घाव ठीक नहीं हुआ है, अभी मन टूटा हुआ है, इसलिए परमेश्वर उसे उपयोग नहीं करेगा। वापिस वो प्रकाशमय नहीं हो सकता, लोगों को उद्धार में नहीं लेकर आ सकता है, तो वापिस मछली पकड़ने जाता है। सवेरे सवेरे प्रभु उसको पकड़ता है। वहां पर आग भी जल रहा है। उसने कहा उसे पकड़वाया था, उसी जगह में जहां उसने इनकार किया था, वहीं पे। या मुर्ग बांगने वाला वही जगह है। अब ऐसी जगह में जाए तो कौन सा याद आएगा? खाना जो दिया था, हम नीचे थे, हमें उठाया, हमें पकड़वाया, वो नहीं, घाव याद में नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रेम उसे याद में आएगा। तो वापिस उसे रिस्टोर करके, जो बिल्कुल रीढ़ की तरह था, प्रेरित पौलुस बताता है, कलीसियाओं के स्तंभ के रूप में केबा बनेगा। अब कैसा बन गया है? एक पिल्लर जैसा हो गया, रॉक की तरह, जिसे रहने के लिए कहा ना, रॉक की तरह बन गया है। पहले संदेश में 3000 लोग उधार पाते हैं। जब आपके घाव ठीक होंगे तभी आप दूसरों के घाव को ठीक करोगे। पहले संदेश में 3000 लोग, दूसरे संदेश में 5000 लोग। कैसे? परमेश्वर का प्रेम। मैं किसी भी रीति में जाऊं, मैं हार भी जाऊं, तो परमेश्वर मुझे पराजय में नहीं रखेगा, मुझे हारने नहीं देगा। ऐसा सोचिए, परमेश्वर के उस प्रेम में आप भरे रहिए। पराजय में, कष्टों में जीना असंभव है। आज शायद कष्ट में हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने हमें कभी पराजय के लिए नहीं बुलाया है। पतरस से बड़े पापी नहीं है हम। क्या उतना बड़ा पाप किया? निश्चय रूप से हमने नहीं किया होगा। प्रभु का आपने कभी इनकार नहीं किया होगा। उसी को रिस्टोर करके, उसे अगर उसने एक स्तंभ के रूप में खड़ा किया है, तो तुम्हें भी ऐसा करेगा। पहले पतरस के दूसरे अध्याय में वो कहता है, उसके मार खाने से चंगे हुए हैं। वहां पे सिर्फ शारीरिक चंगाई ही नहीं, उसके पीछे पढ़कर देखिए, वहां पर वो अपने मन के घाव को बताता है। तुम बिना गलती के भी तुम पर घायल होते हो, घाव आते हैं। कहता है उस घाव को भी उसके मार खाने से चंगे हो सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। बढ़ते बढ़ते आप चंगे ही नहीं, बल्कि दूसरों को चंगा करने का, वह सेवकाई करने वाला व्यक्ति आप बन जाओगे।